हमारे प्रोफेशन में देखें तो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। लखनऊ में बात करें तो पीजीआई की भी 1200 वैकेंसीज निकली हुई है, केजीएमयू की भी 900 समथिंग वैकेंसीज निकली हुई है, तो बहुत ज़्यादा रोजगार मिलने वाला है आगे। पेपर बहुत क्लियर तरीके का हुआ है, बिल्कुल पारदर्शिता इसमें बहुत ज़्यादा रखी गई है। इसमें वही बच्चे आ पाए हैं जो कि डिजर्विंग थे। 2018 तक भी यूपी गवर्नमेंट के अंदर 8 कॉलेजेस थे गवर्नमेंट के अंदर, और अभी 2026 तक वो 80s में हो गए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत प्राउडेबल मोमेंट है। ऐसा तो नहीं सोचा था कि सीएम सर खुद से आके हमें नियुक्ति पत्र देंगे। एज के वो सीएम है तो बहुत व्यस्त रहते होंगे, पर उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे लोक भवन में योगी जी द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र मिलेगा। और निष्पक्ष एग्जाम हुआ, बिना रुपए दिए, बिना पर्ची दिए, 1 नंबर का रिजल्ट है। मैम से बात करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें नियुक्ति पत्र दिया गया यहाँ लोक भवन में बुला के, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, कभी ऐसा सोचा था कि आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे? जी नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था कि सीएम सर खुद से आके हमें नियुक्ति पत्र देंगे। एज के वो सीएम है तो बहुत व्यस्त रहते होंगे, पर उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, तो मैं उनको बहुत एक सीएम हुआ करते थे अखिलेश यादव, और आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लोगों के लिए समय निकाल रहे, इतने बिजी होने के बाद भी आप लोगों के लिए समय निकाला, क्या कहें? जी सर, वो मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए समय निकाला। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने उस बिजी शेड्यूल में से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्या नाम हो मैम? संध्या सिंह। कहाँ के रहने वाली? सुल्तानपुर। कैसा लग रहा है आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे लोक भवन में योगी जी द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। क्या लग रहा है कि अगर योगी जी ना होते तो आपको ये नियुक्ति पत्र? ये कहना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि संस्था ने जो कराया है तो वो तो संस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एग्जाम कंडक्ट कराया है तो वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी ऐसे पारदर्शिता अगर चयनित, मतलब जो चयन हुआ है, अगर पिछली गवर्नमेंट होती, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले पर्ची चलती थी, भैया जी और भतीजा जी चलते थे, वो पर्ची जाती थी, क्या संभव था? इसमें तो ये सब कुछ नहीं संभव था, क्योंकि पेपर बहुत क्लियर तरीके का हुआ है, बिल्कुल पारदर्शिता इसमें बहुत ज़्यादा रखी गई है। इसमें वही बच्चे आ पाए हैं जो कि डिजर्विंग थे, जो डिजर्व करते थे वही आए हैं, अदरवाइज सब छट गए। मतलब कोई सोर्स और कोई भैया जी नहीं, कोई सोर्स नहीं है। मैंने तो नहीं सुना, कोई सोर्स नहीं है इसमें। क्या नाम हो मैम आपका? मेरा हिमानी रहने वाली है? शामली से आई हैं। कैसा लग रहा है जो है सीएम योगी आदित्यनाथ सामने आएंगे नियुक्ति पत्र? बहुत ही एक अलग ही लम्हा है। पहली बार उन्हें देख रहे हैं सामने से, हमेशा पहली बार? हाँ, पहली बार। हमेशा टीवी पे देखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बोलते हैं योगी जी, बोलते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, एक दबंग वाली वो उनकी जो इमेज बनी हुई है तो वो लगती है। ठीक है, अभी तो अच्छे लग रहे हैं, सही चल रहे हैं। हमारे रोजगार में वैकेंसी, हमारे प्रोफेशन में देखें तो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो बैक टू बैक एक जैसे अब जॉइनिंग हुई है तो आरएमएल की एक और अपकमिंग है, जिसके फॉर्म्स फिल हो चुके हैं, फिर उसके एग्ज़ाम होंगे। इधर ज्वाइनिंग हुई, उधर फिर से वैकेंसी? हाँ, एक और वैकेंसी आ गई है। जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था तभी आ गई थी, तो ये वैकेंसीज तो काफ़ी निकल रही हैं। ये सरकार वैकेंसी निकाल रही है लोगों को। हाँ, काफ़ी रोजगार मिल रहे हैं। क्या नाम हो भी आप? मेरा नाम कुलदीप गौतम। रहने वाले? दिल्ली से। जी, दिल्ली से यहाँ रोज़गार वो तो सिलेक्शन चीज़ मैटर करती है ना, जहाँ एग्ज़ाम क्रैक होता है, पहली नौकरी। कैसा लगा दिल्ली से यहाँ आकर के यूपी में, कैसा लगा? हाँ, यूपी का मैं पूरी तरीके से नहीं बोल सकता, लेकिन लखनऊ मुझे पसंद आया। साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी। यूपी घूमे? हाँ, कुछ जगह, जैसे कि अम्बेडकर पार्क और ये बड़ा इमामबाड़ा। दिल्ली और लखनऊ में कितना डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस तो है थोड़ा। किस चीज़ में दिखा? किस चीज़ में? हाँ, लोगों का बिहेवियर अलग है इधर से उधर। हाँ, ट्रैफिक में दिल्ली से देखें तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी हैं, ईजिली हम आ जा सकते हैं, वेट नहीं करना पड़ता ट्रैफिक में, साफ़ सफाई काफ़ी है, तो ये चीज़ें बहुत हैं। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी अच्छे हैं। एक महिला होने के नाते अगर बात की जाए तो आप अपने आप को यूपी में सुरक्षित महसूस करते हैं? मैं तो करती हूँ। अगर मैं इंडिविजुअली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मुझे अब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है मैंने अपने टाइम में, ना मेरे साथ वालों का मैंने कभी सुना है
कि कोई व्यवस्था ऐसी लगी हो कि जिसकी वजह से उन्हें सरकार को डाउट करना पड़े उनकी इन सब चीज़ों पे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से योगी जी के 9 साल कार्यकाल में 9 लाख नौकरियां दी गई हैं, तो आने वाले समय में ये स्तर जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि योगी जी अभी आपने बताया कि हमने एग्ज़ाम दिया फिर उसके बाद फिर से वैकेंसी आ गई है। क्या स्पीड जो है काम करने की बढ़ेगा, अवसर बढ़ेगा रोज़गार? मुझे तो लग रहा है बढ़ेगा, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट में अभी हम यहीं पे लखनऊ में बात करें तो पीजीआई के 1200 वैकेंसीज निकली हुई है, केजीएमयू की भी 900 समथिंग वैकेंसीज निकली हुई है। तो हर एक इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे एक बहुत ज़्यादा होती है इतनी वैकेंसीज निकालना, तो बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलने वाला है आगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है नर्सिंग ऑफिसर्स को जो है आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। लोग उस बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज गुजर है। कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज लखनऊ में नियुक्ति पत्र दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ दिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी टाइम से मिलने था योगी हमारे सीएम योगी जी से, लेकिन आज जाके हमारे को मिलने का मौका मिला है। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उनके द्वारा हमें को नियुक्ति पत्र मिला है, तो ये बड़ी गर्व की और सम्मान की बात है। मान ली कि ऐसा मौका ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है और वो आज हमें मिला, तो बड़ी अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, कैसा लगा? मैंने अभी तक उनको ऐसे न्यूज़ चैनल में ऐसे टीवी वगैरह में देखा है, लेकिन जब लाइव जैसा होता है ना, जैसे जस्ट मैं फेस टू फेस जब देखा, मतलब जिस तरीके से वो बोल रहे थे तो वो बड़ा अच्छा था। मतलब एक सपना था कि उनको सामने से बैठ के देखना सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो आज जाके फाइनली हमें अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा बोलते हैं जो आज क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं जिस तरीके सरकार जिस तरीके से पिछले 10 साल से जो योगी जी की सरकार काम करी है वो मतलब काबिल तारीफ़ है। मैं जियो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मतलब मैं पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो जितना मैंने इस सरकार में देखा है वो यही होता है कि गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर रही है और साथ में ही वो रोज़गार बहुत ज़्यादा दे रही है, युवाओं को बहुत ज़्यादा मौका दे रहा है। और ट्रांसपेरेंसी जिस तरीके से एग्जाम हो रहा है बिना किसी चिटिंग के, बिना किसी गड़बड़ी के, तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है कि क्योंकि ये युवाओं का एक हौसला मजबूत करती है। क्योंकि हम जब तैयारी करते हैं तो हमारे को ऐसा डर रहता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, लेकिन जब गवर्नमेंट इस तरीके से सपोर्ट करके और ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर करवाती है तो हमारा एक हौसला मजबूत होता है। और ये युवाओं के साथ मतलब सरकार के प्रति और सिस्टम के प्रति बहुत जो होता है ना विश्वास, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो हमारा बड़ा, जैसा कि आपने सुना योगी जी बताया कि पहले के समय में कई सारी समस्याएं होती थी और पारदर्शिता से नहीं होता था सब चीज़ें और काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी चयनित होने में, और अब जो है बिना भेदभाव के जो है चीज़ें हो रही हैं और लोग जो है नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। क्या कितना सच्चाई है, कितना ये बात मतलब मैं तो बोलूँगा 100% सही बात है। क्योंकि मैं जितना जैसे मेरे को पहले सुनने में मिलता था कि यूपी के अंदर क्या होता है कि पेपर लीक होते हैं ज़्यादा मोस्टली, तो मेरे को भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने काफ़ी बोला कि यूपी में तुम पेपर दो क्या करोगे, लेकिन ऐसा होता है कि भाई पेपर लीक होता है। लेकिन मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ और लास्ट मतलब 5-7 साल से तो इतना देख रहा हूँ कि पेपर लीक नहीं हो रहे। मतलब पहले मेरे को सुनने को मिलता था कि पेपर लीक हो गए, जैसे मेडिकल के थोड़ा ज़्यादा लीक हो गए, नर्सिंग ऑफिसर के। लेकिन इस बार जैसे मैंने देखा है जिस तरीके से एग्जाम 2 फेज में कंडक्ट करवाइए गई, एग्जाम मतलब रिजल्ट हैंड टू हैंड अगले मतलब 24 आवर्स के अंदर तुम्हारी स्कोर कार्ड रिलीज हो रहा है, तो वो एक ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है कि सरकार और कहीं ना कहीं हमारा जो RML इंस्टीट्यूट है वो दोनों साथ मिलकर काम करके और ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम करवा रहे हैं। तो ये अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है कि बिना सिफारिश के हुआ है, बिना सिफारिश के यहाँ पे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो जिस भी अगर फर्जीवाड़े तरीके से कोई आने के डमी कैंडिडेट आते हैं तो उनको हमेशा मतलब वो जिस तरीके से इस बार काम किया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर और हर चीज़ को वेरीफाई करके फिर उसके बाद कैंडिडेट को एंट्री दिलाई है, तो वो बड़ा ही अच्छी काबिल तारीफ़ है, जो मैं सरकार का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। कि बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और भी चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जो है नियुक्ति पत्र वितरित किया है, क्या नाम हुआ आपका? दीपक सैनी नाम है सर। कहाँ से रहने? राजस्थान से सर। राजस्थान से। कैसा लग रहा है आज सीएम योगी आदित्यनाथ को? वो तो चेहरे की स्माइल देख के आप पहचान पा रहे होंगे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और काफ़ी पत्र मिल गया आपको? हाँ जी, नियुक्ति पत्र मिल गया। काफ़ी मेहनत करी थी और 7-8 साल नर्सिंग करी, उसके बाद में 2-3 साल तैयारी करी और बढ़िया रहा आज? 1 नंबर काम सर, बहुत बढ़िया। कोई समस्या तो नहीं आई? कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई नहीं। और निष्पक्ष एग्जाम हुआ और निष्पक्ष बिना रुपए दिए बिना पर्ची दिए 1 नंबर का रिजल्ट है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से नियुक्ति पत्र जो है आज यहाँ पर वितरित किया गया है। सर हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? नीरज गौतम। रहने वाले? प्रतापगढ़ से सर। प्रतापगढ़ से। आज जो है नियुक्ति पत्र मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कभी सोचा था योगी आदित्यनाथ नियुक्ति? सर कभी नहीं सर, क्योंकि सर नियुक्ति पत्र मिलना तो सबको मिल ही जाता है, लेकिन योगी जी के हाथ में मिलना कुछ अलग ही होता है।
क्या अलग मतलब अगर बात की इससे जाए? कुछ और ही गर्व होता ना भाई कि माननीय योगी जी पत्र दे रहे हैं वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ हमको नियुक्ति पत्र देंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल क्या कोई सोच सिफारिश नहीं, वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता से एग्जाम कराया गया और हम लोग अपने मेहनत के दम पे यहाँ तक कि पहले सरकारें हुआ करती थी तो इतना क्यों नहीं होता था, और अब जो है लोग जो है योगी आदित्यनाथ खुद नियुक्ति पत्र देते हैं। जी इसमें क्या भाई कुछ भैया जो अभी मंत्री जी ने योगी जी ने बताया कि कुछ भैया जी वाला पर्ची वाला काम चल जाता था तो इसलिए मेहनत करने वालों का कुछ हो नहीं अब पर्ची नहीं 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 अब वैसे कुछ नहीं होता। अब क्या है, अब बिल्कुल कैसे? स्वच्छता से बिल्कुल पारदर्शी तरह से एग्जाम सारे एग्जाम कराए जाते हैं और जो उस योग्य होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जो योग्य होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जो है नियुक्ति पत्र नर्सिंग ऑफिसर्स को आज जो है नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित किया है। करीब 665 नियुक्ति पत्र जो है यहाँ पर लोगों को वितरित किया है। बात करें मेडिकल के क्षेत्र में कई सारे काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कहा है आज। और जैसे पिछली सरकारें काम करती थीं, वर्तमान सरकार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी नियुक्ति पत्र यहाँ पर आज वितरित की और ये भी कहा है कि अब निष्पक्ष और पारदर्शिता चयनित होती है। मतलब जो चयन होता है वो एग्ज़ाम से और जो काबिल होते हैं उन्हीं को चयनित किया जाता है। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम राहुल देव है और कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर निवासी, जो कि कह सकते हैं कि मैं बाबा की नगरी से हूँ, मुख्यमंत्री सिटी से हूँ। और कोई सोर्स तो नहीं लगा ये नौकरी? नहीं सर, ये सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि इस नौकरी को जो आने पिछली भी नौकरियां गई हैं उसमें ऐसा कुछ कहीं सुनने में आया नहीं है और ये हम लोग के लिए प्लस पॉइंट था। और सबसे पहली बात आरएमएल के इतिहास में कह सकते हैं कि ये ऐसा एग्ज़ाम हुआ है जो प्री और मेंस के थ्रू हुआ है, तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि मतलब इतने लोगों के बीच में कंपटीशन निकाल के आना अपने आप के लिए भी बहुत मतलब खुशी की चीज़ है। कितने लोग थे एग्ज़ाम में अगर बात की जाए? अगर देखा जाए तो फॉर्म जो पड़े थे करीब 46,000 पड़े थे और सीट टोटल 665 थी और नियर अबाउट कभी 22,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद मेंस के लिए सेलेक्ट किया गया बच्चों को। तो उस बीच में अगर 665 के अंदर हमारी रैंक आ जाती है और हम आज मुख्यमंत्री सर के सामने बैठ के उनसे अपना नियुक्ति पत्र ले रहे हैं तो ये एक तरीके से बहुत ही हर्ष की बात है हमारे लिए है और मेरे लिए तो और भी अच्छा है। योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसा कभी पहले हुआ था? नहीं, ऐसा तो फिलहाल मेरे नज़रिए में तो इतना बड़ा हुआ अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैं अपने पर्सनल व्यू दे दूँ सर, मैं है अंदर काफ़ी इतनी खुशी है कि मैं ऐसी जगह पे जहां हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग पहुंचेंगे। उस सरकार का ये जो कदम है ये कितना अहम माना जाएगा? ये सर बहुत अच्छा है और जो भी क्षेत्र में हो रहा है सब एक तरीके से बहुत ही पहले की सरकारों से और ये इसमें सरकारों में बहुत बड़ा अंतर है और ये बेटरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। और दुआ करेंगे बाबा जी और काफ़ी टाइम तक मुख्यमंत्री जी रहें और इसी तरीके से आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शित करते रहें और बहुत अच्छा है। लग रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ आपको कैसे लगे? सर मैं तो पर्सनली इसलिए बता सकता हूँ कि मैं इनसे एक बार मिला भी हूँ सर को, मतलब मैं गोरखनाथ मंदिर में ऐसे टहल रहे थे बाबा, मैं भी उधर ही किसी काम से गया था तो मैं सामने से मतलब बात तो नहीं हुई पर दूर से नमस्ते शिष्टाचार हुआ, उन्होंने सामने से आशीर्वाद के रूप में ऐसा कुछ कहा तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं एक तरीके से मुख्यमंत्री सिटी से हूँ और उनके हमको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्या नाम हुआ मैम? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नयोनिका सिसोदिया है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। कैसा लग रहा है आज जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं? एक्चुअली ये बहुत प्राउडेबल मोमेंट है, तो हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। एंड 9 साल में योगी जी के 9 साल में 9 लाख नौकरियां दी गई हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि 2018 तक भी सिर्फ गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट के अंदर 8 कॉलेजेस थे गवर्नमेंट के अंदर, और अभी 2026 तक वो 80s में हो गए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत प्राउडेबल मोमेंट है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, सर हैं फ़ोन चला रहे हैं, सर से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? संजय प्रभाकर। कहाँ के रहने वाले? आगरा। आज आप नियुक्ति पत्र लिए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जो मेहनत की है वो उसका आज फल मिल रहा है। कोई सोच सिफारिश लगानी पड़ी कि ऐसे ही? अपनी मेहनत से और बाबा जी के सहयोग से। क्या लग रहा है इस सरकार में अपनी मेहनत से नौकरी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है।
बिल्कुल मिली। अच्छी योगी जी, माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि वो निष्पक्ष और अच्छी पारदर्शी तरीके से जो हो रहे हैं वो सब अच्छा ही हो रहा है। और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी अच्छा वो मिलेगा कि ये इस तरीके की सरकार ने स्पष्ट तरीके से काम कर रही हैं, तो आने वाली सरकार भी सोचेगी। भेदभाव नहीं, नो, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जिसका जैसा था वैसा ही योग्यता के अनुसार उसे नौकरी मिल रही है। योगी सरकार में अब युवाओं को कितना भरोसा है? अगर रोजगार को लेकर के बात की जाए तो रोजगार भरोसा, जैसे हम आए हैं आज इस निष्पक्ष तरीके से, तो उनको भी उम्मीद है कि हम भी आगे जाके अगर मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे तो हमें भी मौका मिलेगा और हम भी नौकरी पाएंगे। ऐसे ही आज जो 665 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, क्या इसमें लोगों का और विश्वास बढ़ेगा? अगर देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में, तो और योगी सरकार भी बिल्कुल बढ़ेगा। जब हम लोग इस संस्था में जुड़ेंगे तो हमारे साथ जो और लोग जुड़े हुए हैं, जो और लोग हमें पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो रह चुके, वो दोबारा कोशिश करेंगे। उन्हें भी उम्मीद हो गई है कि जो गया है पहला, उसे कोई भी सिफारिश, ना कोई पैसा, ना कोई ज़रूरत पड़ी, और आज वो निष्पक्ष तरीके से चला गया। युवाओं के लिए काम कर रही है सरकार? हैं? युवाओं के लिए काम कर रही है सरकार? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। आज जो 665 बैठे हैं वो युवा ही हैं सारे, है ना? तो सरकार युवाओं के लिए कर रही है। जैसे और भी भर्तियाँ निकली, पुलिस की भी भर्ती निकली थी, वो भी निष्पक्ष तरीके से हुई थी। और आने वाली जो वैकेंसी RML ने निकाली है 400, वो भी स्पष्ट ही हो, मैं उम्मीद करूँगा। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार, स्वास्थ्य दोनों में मजबूत हुआ है? क्योंकि पहले जो है काफ़ी समस्याएं होती थी। नहीं, बहुत मजबूत हुआ है। सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दी गई हैं। जो होता था कि आज ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी के यूज करके उन सारी चीज़ों को सही करा जा रहा है और सही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई काम खराब नहीं हो, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। जो भी अस्पताल बन रहे हैं उनमें अच्छे तरीके से मॉडिफाई करा जा रहा है। जो प्राइवेट में सुविधाएं मिलती है उससे और अच्छा प्राइवेट जैसे यही गवर्नमेंट सुविधा देने को तैयार बैठे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, हर्ष। कहाँ के रहने वाले? इटावा का। 9 साल में 9 लाख नौकरियां दी गई उत्तर प्रदेश सरकार में, कैसा लगा? जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमने ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जो सारे परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को परे सारी चीज़ों को देखते हैं और नौकरियां और सारे मौके प्रदान करते हैं सारे युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से। काबिलियत के हिसाब से मिली है, मतलब कोई भेदभाव नहीं हुआ? जी, कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कुछ नहीं। मतलब सब कुछ अच्छा है उत्तर प्रदेश? जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस लक्ष्य को लेकर के आप कैसे देखते हैं? जो नियुक्ति पत्र लोगों को दिया जा रहा है, छात्रों को दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र, आप ये दिशा, ये लक्ष्य जो है योगी आदित्यनाथ का जो लक्ष्य है, कैसे देखते हैं? जी, मैं उनके लक्ष्य की बहुत सराहना करना चाहूँगा। वो जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, जिस तरह से, और जो उनका विजन है वो बहुत ही क्लियर है। वो सारी चीज़ों को बराबर देखते हैं और बराबर युवाओं को जो भी जितनी भी अपॉर्चुनिटी होती हैं मोस्ट पॉसिबल वो ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रदान की जाए और हमारे राज्य में ही प्रदान की जाए, जिससे लोगों को बाहर पलायन करने का नौबत ना आए। क्योंकि यूपी के युवाओं को क्या रोजगार मिल रहा है? जी, बराबर मिल रहा है रोजगार। हर महीने रोजगार मेला लगता है, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको रोजगार दिया जाता है। पहले तो रोजगार मेला नहीं लगता था, अब जो है इस सरकार ने रोजगार मेला लगाना शुरू किया, तो उसमें रोजगार मिलता है? जी, बिल्कुल मिल रहा है। जहाँ से मैं आया हूँ इटावा से, अभी पिछले महीने जहाँ पे रोजगार मेला लगा था और बराबर रोजगार दिया। मुलायम सिंह यादव के मतलब क्षेत्र से आप आए? जी। अभी आप कह रहे हैं कि ये सरकार काम कर रही है? जी, बिल्कुल। मैं वहाँ रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जी। क्या नाम है आपका? हर्ष। जी, हर्ष। आगे क्या लगा? हर्ष निमेश। हर्ष निमेश जी। आपने काफ़ी बात बताई कि रोजगार मेला लगता है, रोजगार मिलता है। पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में कितना डिफरेंस मिला है अगर रोजगार की बात की? जी, अभी आप देख सकते हैं, अभी 665 वैकेंसी जो अभी क्लियर हुई है, इसके अलावा भी अभी आगे आने वाले टाइम में 5000 वैकेंसी नर्सिंग की तैयार है। तो आप देख सकते हैं रोजगार के मौके बराबर लोगों को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 600 वैकेंसी आई रुक गई, नहीं, रोजगार बराबर मिल रहा है। सरकार को ऐसे काम करना चाहिए जो काम कर रही है निरंतर, जो कार्य, जो दिशा है काम करने का और जो स्पीड है,
क्या ठीक लग रहा है? जी बिल्कुल, मुझे तो ठीक लग रहा है। जिस स्पीड से सरकार काम कर रही है बिल्कुल ठीक लग रहा है। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे, तो क्या कभी ऐसा रोजगार मिला? जी मिलता था, पर अभी मुझे लगता है अभी ज़्यादा अच्छे से रोजगार लोगों को मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री की ज़्यादा सराहना करना चाहूँगा, जिस स्पीड से वो अपना काम करते हैं, जो इनका विजन है, उनके विजन से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। मुख्यमंत्री जी से प्रभावित? जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ मुख्यमंत्री जी से। जो है मुख्यमंत्री जी से प्रभावित हैं और काफ़ी बातें हमने की।